हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, आज मैं शंकर सर मॉडल पेपर सेट 3 का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। कंटेंट है जिसमें कि पार्ट 1 में आपको 28 क्वेश्चन करा दिया गया है और 29 से मैं 59 तक लिया हूँ और बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। तो अब आपको इंतज़ार नहीं करना है, उठिए, जागिए और लग जाइए, वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने नहीं किया। माय डियर्स, लग जाइए, बिल्कुल दिलो जान से लगा दीजिए। बहुत समय है आपके पास पढ़ने का, अगर पढ़ने के लिए चाहते हैं, या नहीं पढ़ने वाले के लिए तो समय बहुत कम बचा हुआ है। तो माय डियर्स, आप लग जाइए और वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये पैराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। कैसा है? अधात्विक है। कहने का मतलब धात्विक नहीं है, अधात्विक है। अधात्विक है। अधात्विक है, याद रखेंगे कैसा खनिज है? अधात्विक है। उसके बाद कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो आप ये जानते होंगे माय डियर्स, घटिया किस्म का। तो घटिया तो मतलब मान के चलिए कि कोयला पहले जानिए कितने हैं। जो कोयला हमारे भारत में 4 प्रकार के, या कोयला 4 प्रकार के ही होते हैं, चाहे हमारे भारत में हो या ऑल्ड पूरा संसार में हो। तो कहने का मतलब पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स। तो सबसे घटिया कोयला पिट्स होता है, याद रखेंगे, पिट कोयला जो है ना, सबसे घटिया कोयला होता है पिट, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो मुंबई हाई है। कौन है? मुंबई हाई। मुंबई हाई सबसे ज़्यादा। लेकिन यही कहे कि पहला प्रथम तेल कारखाना या प्रथम तेल कारखाना या तेल संशोधक कारखाना कौन था? तो असम दिग्बई, याद रखेंगे। तो अभी अगर सबसे बड़ा कहे, सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहे, उत्पादक क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मुंबई हाई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई हाई में। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त राज्य है राजस्थान, याद रखेंगे। कौन है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। रोपण फसल के अंतर्गत आता है, तो गन्ना रोपण फसल के अंतर्गत आता है। गन्ना हो गया, चाय हो गया, है ना, चाय हो गया, आपका केला हो गया, ये सब रोपण फसल है। इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। तो ये रोपण फसल। भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये असम से शुरू हुआ था, याद रखिए। कहीं कहीं तमिलनाडु भी दिया है, तमिलनाडु नहीं है, ये असम है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है माय डियर्स। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखेंगे माय डियर्स, भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी था और भारत का उस वर्ष जो है ना, दुख ही दुख मेरे लिए था। पहले हमारे प्रधानमंत्री मारे गए, इंदिरा गांधी, उसके बाद भोपाल त्रासदी हुआ। तो भोपाल त्रासदी 2 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर का दिन। तो इसलिए याद रखेंगे 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी हुआ था। और इसमें कौन गैस रिसाव क्या था? मिसाइल एसोसाइनाइट, याद रखेंगे। मिसाइल एसोसाइनाइट गैस लीक कर गया था, जिससे लगभग 2000 लोग उसी दिन रात में मर गए थे।
लेकिन अब तक मरने वाली की संख्या 50,000 हो चुका है माय डियर्स। याद रखेंगे, ये सब टॉपिक है, ये सब पॉइंट है। 50,000 लोग अब तक, लेकिन उसी दिन 2,000 लोग मर गए थे। तो आइए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखेंगे। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? तो जीवन रेखा रेल याद रखेंगे, रेल में भी जीवन रेखा रेल, जिसको एम्बुलेंस कहते हैं, रेल एम्बुलेंस, तो ये कब चलाई गई थी? 1991 को। याद रखेंगे, जिस वर्ष हमारे यहाँ आर्थिक यानी कि वैश्वीकरण अपनाया गया, उसी साल ये चलाए गए थे। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था? प्रसार करा, रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था? तो 1923 को हुआ था। याद रखेंगे, 1923 को हुआ था। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1986 को हुआ था। याद रखेंगे, कब हुआ था? 1986 को, है ना। कांवर झील कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है माय डियर्स, बेगूसराय, बेगूसराय, ये बेगूसराय जिला में है। याद रखेंगे, किस जिला में है? बेगूसराय जिला में। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? ये मुजफ्फरपुर और वैशाली। कौन? वैशाली। ये 2 जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो याद रखेंगे, उर्वरक कारखाना कहाँ है? ओनली बिहार में एक ही शहर है, बरौनी, बरौनी में है। याद रखेंगे, बरौनी के अलावा किसी शहर में नहीं है। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। कौन सा रेखा? समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। याद रखेंगे, कौन सा रेखा? समोच्च रेखा। लेहमान ने दिया है ई रेखा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न डॉट डॉट के बीच टकराव को कम करती है। समुदाय के बीच, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। समुदाय या समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिकवादी, सांप्रदायिकवादी। सांप्रदायिकवादी, जो सांप्रदायिकवादी होते हैं, जातिवादी होते हैं, वही क्या मानते हैं? इसको आधार मानते हैं, किसको? धर्म को। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ये जेठ गुड्डी। कौन? जेठ गुड्डी, जेठ गुड्डी, जेठ गुड्डी। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो ये नगरीय शासन प्रणाली से, नगरीय शासन प्रणाली से। नेक्स्ट, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। कौन नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था।
भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान कौन? राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त। कौन कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो राजद है, राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जदयू है ना, जदयू है। उसके बाद आपका लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा है, हम हैं, इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अपना ही प्यारा भारत है, भारत है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवादी, जाति है, धर्म है ना, धर्म है, और परिवारवाद है। जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, परिवारवाद है, इत्यादि है, याद रखेंगे। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, ये सब चुनौतियां हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 15 मार्च 1950 को। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप गौर से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे और अच्छा से। तो पायराइट किस प्रकार का खनिज है? खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये अधात्विक है। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? पीट कोयला। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? मुंबई हाई है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? राजस्थान है। रोपण फसल के अंतर्गत आता है तो गन्ना, चाय, केला इत्यादि आता है। भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? असम से हुई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 ईस्वी को चलाई गई थी। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी को हुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर और वैशाली है। उर्वरक का कारखाना अवस्थित है, बरौनी है।
समान ऊर्जा वाले स्थान को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा कहते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिकवादी मानता है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में लोक भेद या रंग भेद के विरोधी नहीं थे? वह जेड गुड्डी थी। तो संविधान का 74वां संशोधन है संबंधित है किससे? नगरीय शासन प्रणाली से। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एक हरी शासन व्यवस्था। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। और भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से हुआ था। और ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था तो ये शुरू कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त कराता है। और उसके बाद है कौन कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो राजद, जदयू, लोजपा, हम इत्यादि है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में की गई है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था क्या चुनौती है? जाति, धर्म, जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद इत्यादि ये चुनौती है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो डॉट डॉट अर्थव्यवस्था कहलाता है। कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो सर के नाम पर एक अंगूठा जरूर प्रदान करेंगे। और साथ साथ आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन में ऑल कर दीजिए जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा से अच्छा नोटिस मिल सके, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। और चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर दोस्त लोग आपकी तैयारी कर रही है उसको भी बता दीजिए कि चैनल है शंकर सर का जो कि एक बेहतरीन कंटेंट और बिल्कुल शुद्ध कंटेंट लेके आता हूँ। किताब से ही कंटेंट है, कोई दूसरे जगह से नहीं डाला गया। माय डियर्स, इसी के साथ अपनी वाणी में मेरा विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।